मैं नीरज सिंह भदौरिया अहमदाबाद समय से। आज अपने साथ है दद्दा मलकान सिंह, जिनकी हमें पहचान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो बुजुर्ग लोग हैं और आज की युवा पीढ़ी है वो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम आज बात करेंगे दद्दा मलकान सिंह के, जो एमपी से आज अहमदाबाद आए हुए हैं और ये गंगा गौशाला है जो नवा नरोड़ा में खोड़िया नगर के पास, वहाँ पे आकर रुके हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि वो किस संदर्भ में अहमदाबाद में आए हैं। दद्दा मलकान सिंह जी, जय हिंद जय भारत। हम आपसे ये बात करेंगे कि आप एमपी से यहाँ पर आए हैं, तो किस संदर्भ में आए हैं और क्या कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक प्रोग्राम तो मेरा ये है कि कल एक क्षत्रिय महासभा की एक महासभा है। मुझे सूचना मिली, लोगों ने यहाँ से, हमारे भाई लोगों ने हमको मतलब एक महीने से फ़ोन करते रहे कि जहाँ बहुत बड़ी सभा है, क्षत्रियों की सभा है। मैंने कहा थोड़ा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैंने उनसे कहा, फिर भी मैंने सोचा कि जब दर्द हो कुछ भी जाएंगे मैं चलूँ। मैंने मन बना लिया। तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, जैसे तैसे मिला। कल मैं आए तो महाराज जी अगर सब स्टेशन पे सब लोग पहुँचे तो बड़ा अच्छा लगा। और जो सब लोग धार्मिक लोग हैं और यहाँ भी आ जाए तो बहुत अच्छा लगा। एक गुना जिले में, उसमें अशोकनगर जिले में एक हमने गौशाला और देखी। अभी एक अंधा बछड़ा था, उसको हमने उससे गौशाला में कर दिया, क्योंकि वो न तो छोड़ सके न बेच सके। तो वो गौशाला, उसके बाद मैंने पहले नंबर गौशाला जहाँ देखी कि हमारी गाय जो पली वही गाय लग रही, जैसे कहीं दुखी गाय नहीं लग रही। और दूसरी बात, क्षत्रिय महासभा कल किस जगह पे होने इसका पूरी अभी जानकारी नहीं है, और उसमें हम शामिल होंगे 12-2 बजे से। और क्षत्रिय अपनी अपनी बात रखेंगे और क्षत्रिय बात रखेंगे, मैं उसका, हम भी अपनी बात रखेंगे। देश के क्षत्रिय कौन जिले के आएंगे, कौन जिले के नहीं आएंगे, उसमें जो बात रखेंगे क्षत्रिय कर क्या रहे हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण अगर बड़े सही ढंग से काम करे तो हो सकता है जो हमको जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसा नहीं कि क्या आज जो हो रहा वो हो रहा। दुनिया के ट्रक एमपी में गाय कट रही, ले जा रहे, बड़ा दुख हुआ। कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं ऐसा हो रहा? आप ठीक है, आप धर्म की बात करते, भाजपा की बात करते, तो आप गाय को नहीं, एक लाइसेंस जैसे किसी राइफल का है मेरा, अगर मेरे पास ऑल इंडिया लाइसेंस है, अगर ऑल इंडिया लाइसेंस न होता तो मैं गुजरात नहीं आती है बंदूक। ठीक है, आप लाइसेंस खत्म कर दें ये मतलब कसाई खाने का पूरे देश का, तो गाय कैसे काटेगी? क्यों नहीं किया जाता? तो आपकी मांग क्या है सरकार से? मेरी मांग बहुत दिनों से है कि गाय की रक्षा होना चाहिए, लाइसेंस खत्म होना चाहिए, और बहन बेटी के साथ में बलात्कार नहीं होना चाहिए, और किसी आदमी के साथ में सताया न जाए, किसी गरीब की जमीन कोई बड़े लोग मतलब दामना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी बहन बेटी रात के 10 बजे अगर निकल जाए, कोई क्षेत्र हो, कोई जिला हो, तो हमको बड़ी खुशी होगी। और हमने 15 साल के जीवन में चंबल पे हमने एक दिन कहीं बलात्कार नहीं देखा मेरे सामने। मैंने ये कहा, अगर किसी ने बलात्कार कर दिया तो हाथ काट के ऊपर टांग देंगे। याद रखिए आप, शासन की परमिशन की जरूरत मुझे नहीं है। तो एक 15 साल हमने बलात्कार नहीं देखा। और आज सवेरे पेपर उठाए के देखो, हर जिले में, ये नहीं गुजरात की बात नहीं कर रहा है, चाहे वो भिंड हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे कोई भी हो, तो ये बलात्कार क्यों नहीं बंद हो रहा है? तो आपका कहना ऐसा है कि हर राज्य में कुछ कड़क से कड़क नियम आने चाहिए? बिल्कुल, कुछ तो कमी है हम में, या सरकार में कमी है, या हम जो क्षत्रिय लोग अपने धर्म निभाते तो उसमें कमी है। कहीं कमी तो है, बिना कमी के तो कुछ है नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है, ये मेरा मतलब। तो बस आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे कि जो सरकार से खूब लगाते रहो, हम लगाएं, आप लगाओ, क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या करोगे आप? इस चीज को हम नहीं मानते कभी। एमपी में सारे निर्विरोध सरपंच पूरे, और आज उसको 1 पैसा सरकार मध्य प्रदेश नहीं दे रही। जिन सरपंचों ने खर्च किए, तो क्या करोगे आप? चिल्लाते रहो। तो आंदोलन हुआ, सरपंचों ने किया, तमाम आवाज़ उठाई, तो ये अन्याय तो है। वैसे अन्याय का मतलब अंत तो है। आज योगी जी को कहते हैं योगी जी कर रहे हैं, योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। पुराने टाइम पे जिसकी सरकार चलती रही, गुंडागर्दी चलती रही, लोगों की, गरीबों की, बहन बेटियों की जमीन छीनते रहे, उसका आज नतीजा है जो आज धड़ाधड़ जो काम हो रहा है।
अन्याय आज कर चुके तो 20 साल पहले कर चुके, आज मतलब वो समय आ जाता है तो आज वो तमाशा हो रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करते किसी की, हम अपनी 2 बीघा जमीन रखते, ज़्यादा हम VIP मकान नहीं रखते, हम अपना सादा जीवन काटते तो ये नहीं होता है। हम लोग किसी एक पैसे के दागी नहीं है सरकार के, न हमने कोई काम किया न लेकिन कोई नहीं। हमने 100 बीघा जमीन मंदिर से लगा दी अपने भिंड में, कौन राम जानकी के नाम से। मेरी लड़ाई थी कि सरकार से कह दिया था कि 100 बीघा जमीन मंदिर से लगा दो, मुझे नहीं चाहिए। उस वक़्त राजीव गांधी बने थे, राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह से कहा कि जब मलखान सिंह उसमें से 1 बीघा जमीन नहीं चाह रहे तो आप समर्पण में देर क्यों कर रहे हैं। मेरी मांग थी कि मैंने यहाँ से बंदूक उठाई और यहीं जमा करेंगे, जब तक जमीन नहीं लगेगी तब तक मैं समर्पण नहीं करेंगे। मेरी और कोई मांग नहीं, न तो पेट्रोल पंप न मांग रहे आपसे, न गैस एजेंसी मांग रहे, मैं कुछ नहीं मांग रहे। मेरी जमीन, भगवान की जमीन वापस लौटा दो। मेरी लड़ाई हुई और 15 साल में बेड़ों में बुरी तरह से अंधेरी रात में सांप बिच्छू के दायरे में घूमते रहे अपने परिवार बच्चों को छोड़ के। मेरी एक लड़ाई है सच्चाई की कि ज़मीन लग जाएगी तब सब ने फिर किसानों को, जो अवैध किसान हैं, पकड़ के और बंद करके और राम जानकी के नाम से रजिस्ट्री करवाई और हमको कलेक्टर ने कागज़ दिखाया, बेड़ में ले गए SP, हमने समर्पण कर दिया। मेरा ये मांग थी और उसी के दिन से हम वापस हो गए एक दिन के सजा में। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने जब जैसे कहा कि योगी सरकार जो काम कर रही है, आप योगी सरकार के जो काम कर रहे हैं उनसे आप खुश हैं, जो काम कर रहे हैं या आगे जो काम करेंगे, आप क्या कह सकते हैं उनके बारे में? योगी सरकार एक अन्याय जो करेगा तो योगी सरकार तो उसका वो तो करेंगे, CM है उनका दायित्व है। हम कोई अन्याय करेंगे तो आदमी हमको उसमें तो भोगना पड़ेगा। जब कोई अन्याय कर रहे हो, कुछ हो रहा है, तो अगर नहीं करते योगी सरकार कुछ नहीं करती तो ये है कि अन्याय को मिटाना, गुंडागर्दी खत्म करना, ये योगी का काम है। जातिवाद पे कोई नहीं जाए, चाहे वो कोई भी हिंदू हो या मुसलमान, इसके लिए मैं नहीं कह रहे। जातिवाद की लड़ाई, किसी जाति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्यों? उसके अपराध को नष्ट कर सकते हैं। जाति किसी की नष्ट नहीं होती पूरे देश में। अपराध जिसके अन्याय होगा उसको नष्ट अपन कर सकते हैं, अगर जाति किसी की नष्ट कभी नहीं होती। मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा कि आप आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी दारू पी तो रही खूब, युवा दारू पी रही, गांजा पी रही, आंखें ऐसी नीचे को हो गई, मूल 18 साल में। अब युवा क्या करें, मैं देख के परेशान है। मेरी 81 साल की उम्र है, पर निगाह है बिल्कुल। अभी आप मां रख दे तो मैं उसमें फूंकना फोड़ने बंदूक सही में सही, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको, कुछ संदेश? मैं ये कहेंगे कि चरित्रवान बनो। मेन चीज है, जो चरित्रवान बनेगा उसका डंका बजेगा और उसको कोई कुछ नहीं बनेगा। बागियों की क्वालिटी यही रही, बड़े बड़े के अन्याय के खिलाफ लड़े, किसी को महिला को नहीं रखा, किसी बागी ने, जो बड़े बड़े सोच वाले थे, उन्हें टुच्चे लोग लाए फिर रहे, उनसे क्या करोगे? बहन बेटी के पैर छूना कोई मतलब नहीं, गांव में रहना, भूख प्यास है के पहाड़ियों पे रहना, सांप बच्चू घूमे, अगर भूखे हैं तो भूखे सोएगा, किसी के घर पर रोटी नहीं मांगने जाएगा। अगर हमने रोटी नहीं बना पाई, 100 आदमी है, तो हम भूखे सो जाएंगे, अगर घर पे नहीं सोएंगे। बारिश लगी, हम बहुत से लोगों ने कहा कोई नहीं आएगी पुलिस से, जब टपरे पड़े। मैंने कहा अगर मैं 5-5 आदमी किसी घर में सोएंगे, हो सकता किसी बहन बेटी के साथ बंदिया हो जाए, कौन जवाब देगा? हम उस रास्ते पे नहीं जाने वाले। मैं अपने साधु के भेष में जिंदगी काटेंगे जब तक। तो नए लोगों को ये संदेश है कि चरित्रवान बनो। चरित्रवान बनने से कभी आदमी धोखा नहीं खाता, क्योंकि दारू पियोगे तो बेहोश हो गए, अपने माँ बाप को भी नहीं देखता दारू वाला। आप बताओ, किसी को गाली दे दे, दोस्त को दे दे, तो ये दारू अच्छी चीज़ नहीं है। दारू को अगर सरकार ठेका, जहाँ बढ़िया बढ़िया मिठाई बिकती थी वहाँ दारू का ठेका है, बताओ क्या करोगे? सरकार की गलती। सरकार ठेका दिलाए रही और एक बोतल आप लेके चलो वहाँ से तो गेलन पकड़ लेता है, और वहाँ तुम बिक्री कर रहे हैं, बोली लगा रहे। तो सरकार जो कर रही है वो सब गलती के काम कर रही। सरकार जो उमा भारती ने नोटंकी करी, 2 ढेले फेंक दे, ये कर दिया, हम दारू की बंद कर दी, ये सब नोटंकी। दारू के अगर बंद कराने तो तुम त्याग करती, बिल्कुल आंदोलन कर। तो ये त्याग नहीं है। देखो मैं आपको बताएं, जिस दिन त्याग हो जाएगा देश के अंदर, वह दिन अपना खुद डंका बजने लगेगा।
काऊ की ज़रूरत नहीं है, ना बंदूक बांधने की ज़रूरत, ना कुछ नहीं है। बहुत बड़ी कमी है अभी। जब मत सोचो कि देश बड़ी अच्छी उसमें चल रहा है, ये मत सोचो कि जहाँ गुजरात में आपका बहुत अच्छा विकास है, एमपी में बड़ा विकास, उस पर मत जाइए। अभी देश खतरे में है, ज़्यादा अच्छी उसमें नहीं है। आप सोच रहे हो ताली पीटने से, मेजों पे हाथ धरने से इससे कुछ नहीं होगा। अभी बड़ी कमी है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसान का गल्ला मट्टी मोल लिया जा रहा है और अपने 1200 का सिलेंडर, दुनिया की महंगाई, सब किसान की हालत हो गई। किसान फांसी लगा रहा है। किसान कर्ज से कभी उबर नहीं सकता। जिसने 10,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन, उसका 5 बिक रहा है। आप अपनी चीज़ को इतनी महंगी कर रहे हैं, सब्जी नहीं ले पा रहा, तो ये अभी मत सोचो आप कि बड़ी अच्छे ढंग से चले। किसी के मारने से भी सुधार नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो कि 10 आदमी को मार दें तो वो एरिया खाली हो जाए, 20 पैदा होते हैं। आज नहीं होते, कल होंगे। उसको ऐसा रूप बनाओ, ऐसा मोड़ो जिससे ज़्यादा बंदूक की ज़रूरत नहीं पड़े, तो अपन को फायदा नहीं। जैसा कि आपने देखा कि दद्दा मलकान सिंह की बहुत सारी गुजारिश सरकार से है, और हम इसकी आगे भी चर्चा कल जो दद्दा मलकान सिंह क्षत्रिय युवा मोर्चा के संदर्भ में आए हैं, कल हम उनसे आगे भी बात करेंगे। मैं नीरज सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।